अगर आपको एक सेकंड की वैल्यू जाननी है कि इस एक सेकंड में पूरी दुनिया और यूनिवर्स में क्या हो रहा है, तो इससे बेहतर एग्जांपल आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में बात एक ऐसे नंबर को लेकर होने वाली है जिसका सिर्फ नाम छोटा है, पर इस यूनिवर्स में मौजूदा हर वस्तु को लेकर उसमें उसका रोल बहुत बड़ा है। अब चाहे वो 1% हो या फिर एक सेकंड, जो सिर्फ दिखने में छोटा है पर यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में हर सेकंड क्या हो रहा है? तो लगभग हर एक सेकंड में 120 बड़े ब्लैक होल पैदा हो रहे हैं, 1200 तारे फट रहे हैं, 60,000 तारे लगातार पैदा हो रहे हैं, 60 मिलियन ग्रह बन रहे हैं, आकाशगंगा 1000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है सिर्फ इस एक सेकंड में, पूरा ब्रह्मांड 500 मीटर तक फैल चुका है और लाइट यानी प्रकाश 74,948 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है, और वो भी सिर्फ एक सेकंड में। और शौक कर देने वाली बात तो ये है कि ये सारी चीजें सिर्फ हमारे पलक झपकते हो रही हैं। वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए भी नहीं, क्योंकि सब कुछ वक्त है। और अगर आपको अपने लाइफ का कंट्रोल पाना है तो आपको वक्त को कंट्रोल में करना सीखना होगा। और जिंदगी का दूसरा नाम वक्त होना चाहिए। वक्त चल रहा है तो आप चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, और ये वीडियो चल रही है, और ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है, और ये वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, खुद के लिए भी नहीं। ये तो बात रही एक सेकंड की कि हमारे पलक झपकते इस ब्रह्मांड में इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि रोज यानी डेली 1% बेटर बनना हमारी लाइफ को कैसे बदल सकता है। हम अपने लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आज से करीबन 250 साल पहले साउदर्न इटली में एक आदमी रहता था। इसका नाम था मिलो ऑफ क्रूटोन, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर, स्ट्रॉन्ग और एथलीट था, जिसकी वजह से वो उस टाइम का मोस्ट सक्सेसफुल रेसलर था, जहां पे वो अब तक एनिसेंट ओलंपिक में लगातार 6 बार चैंपियन रह चुका था। इसके साथ साथ वो और कई सारे गेम्स में विनर था, जैसे कि पाइथन गेम, स्टीमियन गेम, और ना जाने ऐसे ही करके उसने कितने सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे जिसको उस टाइम पे किसी को भी तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। पर क्वेश्चन ये आता है कि इसके पीछे का सीक्रेट क्या था। कोई भी इंसान इतनी सारी चीजों में इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, इतनी सारी चीजों में इतना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है। तो इसके पीछे का सीक्रेट ये है कि ये जो मिलो था उसके घर के पास एक बछड़ा पैदा हुआ था। तो मिलो ने डिसाइड किया कि वो उसे अपने कंधे पर उठाएगा और वहां से अपने घर तक ले जाएगा, और उसने वैसा ही किया। फिर दूसरे दिन मिलो ने उसे अपने कंधे पर उठाया और वहां से अपने घर तक ले गया, और फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, और ऐसे ही वो हर दिन उस बछड़े को अपने कंधे पर उठाता और वहां से अपने घर तक ले जाता। और यही एक सिंपल चीज को मिलो ने हर दिन किया। अब फर्क बस इतना सा था कि जब उसने स्टार्ट किया तो वो बस एक छोटा सा बछड़ा था, पर वक्त के साथ साथ वो बछड़ा एक बुल बन चुका था। लेकिन मिलो को ये नहीं पता चल रहा था कि वो बछड़ा एक 800 किलोग्राम का बुल हो चुका है, जिसे मिलो उठा पा रहा है, क्योंकि फर्क इतना धीरे धीरे और इतना छोटा था जिसे मिलो नोटिस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो उस चीज को हर दिन किए जा रहा था। लेकिन 4 साल बाद वो बछड़ा एक 800 किलोग्राम का बुल बन चुका था, बट स्टिल मिलो उसे उठा पा रहा था और उसे पता भी नहीं चल रहा था। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे वो बछड़ा बड़ा हो रहा था तो उसका वेट भी बढ़ रहा था, और वैसे ही हर दिन मिलो की मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही थी, और इसकी वजह से मिलो इतना ताकतवर बन गया कि जिसके बाद उसके टक्कर का कोई बचा ही नहीं। मिलो के हर दिन का उस बछड़े को उठाना कंपाउंड हो रहा था, जिसे मिलो नोटिस नहीं कर रहा था। ये होती है पावर 1% बेटर हर दिन बनने की, जो हमें दिखती नहीं है, पर जब दिखती है तो सबकी आंखें पड़ी रह जाती हैं। हम सबको पता है कि एटॉमिक हैबिट क्या है, हम सबको पता है कि रोज 1% बेटर बन के हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन सारी चीजों को ऑलरेडी कई सारे लोगों ने फ्री में सिखा दिया है। आपको बस जरूरत है तो उस इन्फॉर्मेशन को लेकर अपने लाइफ में अप्लाई करने की। और ये हैं वो पॉइंट्स जो आपको अपने लाइफ का कंट्रोल पाने और डेली 1% बेटर बनने में आपको हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। फॉरगेट अबाउट गोल, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। अब क्या होता अगर मिलो हर रोज के बजाय वो उस बछड़े को 1 महीने बाद, 3 महीने बाद और 4 महीने बाद उठाने की कोशिश करता। 1908 से ओलंपिक के पिछले 110 सालों में ब्रिटिश साइक्लिस्ट टीम ने कोई भी इवेंट नहीं जीता था। असल में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि कोई भी कंपनी उन्हें अपनी साइकिल नहीं बेचना चाहती थी। इससे उन्हें ये लगता था कि उनकी ब्रांड इमेज खराब होगी। तो डेव ब्रेल्सफोर्ड को टीम का मैनेजर और डायरेक्टर बनाया गया। उनका काम था कमजोर ब्रिटिश टीम को चैंपियन बनाना। तो ब्रेल्सफोर्ड ने साइकिल के टायर से लेकर कपड़ों के फाइबर, प्लेयर के हाथ धोने, उनके सोने के पोस्टर और ना जाने ऐसे 100 इंप्रूवमेंट किए, जिसके बाद ब्रिटिश ओलंपिक टीम ने अगले 5 सालों में सबको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। 2008 में उनकी टीम ने बाइक रेसिंग में 60% गोल्ड मेडल जीते, और फिर 4 साल बाद टीम ने 9 ओलंपिक और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। शॉर्ट में कहें तो ब्रिटिश ओलंपिक टीम ने अगले 10 सालों में 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक मेडल जीते। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि अब फोकस गोल्ड पे नहीं बल्कि गेम पे था, और सारा फोकस गोल पे नहीं बल्कि सिस्टम पे था। रोज 1% बेटर बनने के लिए पॉइंट नंबर 2, माइंड मैनेजमेंट ना कि टाइम मैनेजमेंट।
क्योंकि अगर आप अपने टाइम को मैनेज करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि आपका माइंड मैनेजमेंट खराब है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखकर मोटिवेटेड तो हो जाते हो, आप जोश में तो आ जाते हो, पर आपको पता ही नहीं होता है कि आपको करना क्या है और ऐसे में सारी एनर्जी और वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। और अगर आपके पास एक वजह होगी और एक जेन्युइन पर्पस होगा तब आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उस वजह के लिए काम करोगे और वही आपका मोटिवेशन होगा। स्मार्ट वर्क करो ना कि हार्ड वर्क करो, ये बात सबसे पहले एलन एफ मॉर्गनस्टर्न ने 1930 में कही थी। और आज के वक्त हम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, टूल्स है, इंफॉर्मेशन है और बहुत कुछ। जितना आज के वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी और डाटा है उतना कभी नहीं हुआ था। और इतने सैकड़ों घंटों को काम को कुछ ही वक्त में करने के बाद भी हम इंसानों के पास वक्त नहीं है। और इसका इलाज है आप टाइम नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट करो। अगर आपका माइंड मैनेज है तो आप प्रोडक्टिवली बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कर दोगे। और अगर आपका माइंड मैनेज नहीं है तो आपके पास कितना भी वक्त हो आप उसमें भी कुछ नहीं कर पाओगे। रोज 1% बेटर बनने के लिए अगला पॉइंट, स्लो एंड स्टडीली। आपको हर दिन बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाना है बल्कि सिर्फ 1% एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी है। चाहे वो एक्सरसाइज हो, बुक रीडिंग हो, पर्सनल ग्रोथ हो, लर्निंग हो, स्टडी, कुछ भी। आप उस इंसान को देखो जो पत्थर पे हथौड़ा मारता है, वो 100 बार हथौड़ा मारता है पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो एक बार 101वीं बार जब मारता है तो वो पत्थर टूट जाता है। वो बस आखिरी एक मार की देर होती है, लेकिन उससे पहले जितनी बार हथौड़ा मारा जाता है तो वो पत्थर टूटता नहीं है। ठीक इसी तरह जब भी आप टेंशन करते हो, आप कुछ भी निगेटिव सोचते हो तो वो धीरे धीरे काम कर रहा होता है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है, पर एक वक्त बाद वो आप पे हावी हो जाता है। हर रोज 1% बेटर बनना चमत्कार है। अगर आप किसी भी चीज में हर रोज 1% बेटर बनते हो तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे साल में 37.7 टाइम्स बेटर होते हो। कोई भी स्किल, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी काम, कुछ भी। और अगर आप 1% नीचे गिरते हो तो आप अभी जहाँ पर हो उसका आपके पास एक साल में 0.03% रह जाएगा। आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप इतने नीचे गिर जाओगे। पॉइंट नंबर 4, स्टिक कंसिस्टेंट। डॉक्टर एलन वॉटकिन कहते हैं कि मैंने कई सारे लीडर्स और सीईओ के साथ काम किया। ये लोग कमाल के होते हैं, ये लोग इंटेलिजेंट, स्मार्ट और एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन इनके काम करने में एक तरफ प्रॉफिट कमाने का प्रेशर होता है तो दूसरी तरफ इन्हें पॉलिटिक्स और मीडिया से निपटना होता है। और ऐसे में इन लोगों पर बहुत स्ट्रेस और प्रेशर होता है और इसके बावजूद भी ये लोग अपना बेस्ट देते हैं। और इसके पीछे का कारण है कि ये लोग अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट होते हैं। द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली कहते हैं कि मुझे ट्रेनिंग पे जाने से नफरत होती है, पर मैं जीतने के लिए कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करता रहता हूँ। सो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। रोज 1% बेटर बनने के लिए अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और वो है रीजन यानी कारण। वाई, क्यों करना है मुझे? क्योंकि कारण एक ऐसी चीज है जो आपको वो करवा सकती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। साइमन सिनेक की टेड टॉक स्पीच ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी, जहाँ पे उन्होंने बताया कि ग्रेट लीडर्स कैसे दुनिया बदल देते हैं, क्यों कुछ कंपनी पूरे मार्केट पे राज करती है। साइमन सिनेक ने अपने स्पीच में एक सर्कल बनाया और उसका नाम दिया द गोल्डन सर्कल। और उन्होंने बताया कि 95% लोगों को अपना हाउ और व्हाट तो क्लियर होता है कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, पर उन्हें अपना वाई क्लियर नहीं होता है कि आखिर वो कर क्यों रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं। बॉक्सिंग प्लेयर माइक टायसन जब एक बार अपने ऑपोजिशन को नॉकडाउन करते हैं तो सामने वाला दोबारा खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, पर बस्टर डगलर एक अमेरिकन बॉक्सर माइक टायसन के नॉक करने के बाद दोबारा खड़े नहीं हुए बल्कि उठने के बाद इतिहास रच दिया, क्योंकि इनका एक कारण था और ये कारण माइक टायसन के उस पंच की चोट से बहुत ज्यादा बड़ा था। जब बस्टर डगलर नॉकडाउन होने के बाद दोबारा उठे तो पूरी दुनिया चौंक गई और उन्होंने फाइट बैक करने का रीजन बताया कि मेरी मदर ने अपनी डेथ से पहले पूरी दुनिया को कह दिया था कि मैं माइक टायसन को हराऊंगा, और फाइट के 2 दिन पहले मेरी मदर की डेथ हुई है। तब मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं अपनी मदर के लिए जीऊंगा और जो उन्होंने बात कही है अब मैं उसे पूरा करके रहूंगा। ऑन 11 फरवरी 1990 को बस्टर डगलर ने मैच के 10वें राउंड में माइक टायसन को नॉकडाउन करके टोक्यो के उस बॉक्सिंग मैच में इतिहास रच दिया। और इसके पीछे एक सिंपल सवाल था, एक रीजन था जिसे माइक टायसन रोक नहीं सके। तो ये था हमारे बुक समरी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वीडियो नंबर 2। और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।